पहली बात तो आंकड़ा सारा फर्जी है और झूठ है। किसी को रोजगार कहीं नहीं मिला है। पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है और लाठियां बरसा रही है। अब की बार छात्रों से भी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। और जिस तरह से में पेपर में लीक चल रहा है, भर्तियां कम होती जा रही हैं, ऐसा लखनऊ का कोई चौराहा नहीं बचा होगा जिसमें 4 लाख 4.5 लाख काम दमदार की रोजगार तो देश में बहुत है। पकौड़ा जाके तलिए, आप ये जाके तलिए। तो हम कहना चाहते हैं जिस तरह से किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत के दिखाया, रोजगार के नाम पे युवाओं को लाठियां मिली हैं। शिक्षा मित्रों को बाहर करने के बाद शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 हुई है। और जब हम गांवों से आते हैं तो सरकार का जो निजीकरण का पूरा एक एजेंडा है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। हम इस समय लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं, जहां पे किसान का महापंचायत चल रहा है। एक तरफ जहां पे किसान सरकार से इस समय लड़ रहे हैं, अपने मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे ये सारे छात्र हैं जो नौकरी को लेके यहाँ पे लखनऊ में आने वाले समय में 2 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग लखनऊ में 2 तारीख को विधानसभा घेरने की कोशिश क्यों करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदर्श है और हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हैं, छात्र युवा अधिकार मोर्चा के सदस्य हैं। मांगे क्या हैं आप लोग? जी, हमारी मांगे ये हैं कि जो 70 लाख रोजगार का वादा करके सरकार आई थी और 4 लाख रोजगार दे करके जगह जगह पोस्टर लगा के अपने आप को नंबर 1 बता रही है। पहली बात तो आंकड़ा सारा फर्जी है और झूठ है। किसी को रोजगार कहीं नहीं मिला है। किसी को मिला हो तो सरकार हमें खुद बताए। दूसरी बात, जिस निजीकरण के खिलाफ किसान लड़के अपनी जीत हासिल की है, स्टूडेंट नई शिक्षा नीति में जो सरकार पूरी तरह से शिक्षा को बेचने का काम कर रही है, सामाजिक न्याय खत्म करने का काम कर रही है। हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के भाई पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है और लाठियां बरसा रही है। हमारी मांग ये है कि 25 लाख जो पद खाली पड़े हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उसको रोजगार दिया जाए और जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है उन्हें 10,000 रोजगार का भत्ता दिया जाए और रोजगार सामाजिक न्याय के साथ सम्मानजनक रोजगार दिया जाए। इसको लेकर के हमारा 2 दिसंबर को एक विशाल रोजगार अधिकार मार्च है और हम उसमें पूरी ताकत के साथ सरकार को बताएंगे कि आप किसानों से तो हारे ही हैं, अब की बार छात्रों से भी के सामने आपको झुकना पड़ेगा। चलिए, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 5 साल काम दमदार। इस काम दमदार में आप लोगों का काम नहीं हुआ क्या? जी बिल्कुल नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने वादा किया कि वो 70 लाख रोजगार देंगे और अभी कुछ समय पहले पर निकाला कि 4 लाख दिया है, उसमें भी कितने लोग को संविदा पे भर्ती किया है, कितने लोग की स्थायी नियुक्ति है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस तरह से उसमें पेपर में लीक चल रहा है, भर्तियां कम होती जा रही हैं, फॉर्म निकलते हैं लेकिन फिर पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो इसी के खिलाफ हम सब छात्र युवा हैं यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो इसके खिलाफ हम 2 दिसंबर को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निखिल नाम है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा से हूँ। और जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो पूरे हजरतगंज ऐसा लखनऊ का कोई चौराहा नहीं बचा होगा जिसमें 4 लाख 4.5 लाख काम दमदार जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनको जाके वापस ये बतलाना चाहते हैं कि आपका वादा जो था वो 70 लाख का था। साहब, 70 लाख रोजगार कहाँ है? जो 4.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, उन 4.5 लाख में भी सम्मानजनक रोजगार कहाँ है? अगर मैं PhD का छात्र हूँ और मुझे अगर 5,000 की नौकरी मिले तो ये कहाँ से सम्मानजनक रोजगार? आज ये सवाल छात्र पूछ रहा है योगी जी से। अगर आप जो बार बार बात ये कहते हैं कि रोजगार तो देश में बहुत है, पकौड़ा जाके तलिए, आप ये जाके तलिए। तो हम कहना चाहते हैं कि लेखपाल की जब एक भर्ती निकली थी तो उसमें PhD का आवेदन डालने वाले छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये दिखाता है कि सम्मानजनक रोजगार पूरे के पूरे यूपी भर में कहीं नहीं है। 27 एग्जाम लिए गए जिसमें से 25 का पर्चा लीक है। डेली बेसिस पे इको गार्डन पे हमको ला के छोड़ा जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि आपको अगर धरना करना है तो आप वहाँ हजरतगंज में मत करिए, आप इको गार्डन में करिए। और पूरा इको गार्डन केवल और केवल छात्रों के युवाओं के धरने से भरा हुआ है। 2 दिसंबर को जितने भी आंदोलन चल रहे थे ये रोजगार को लेके, 2 दिसंबर को एक बड़ा ऐलान है हमारा कि हम एक बड़ा रोजगार अधिकार मार्च करने जा रहे हैं। और जिस तरह किसानों ने सरकार को अपने आगे झुकाया, अब युवाओं की बारी, अब युवाओं को सरकार को अपने आगे झुकने पे मजबूर करके रहेगी। भरोसा है सरकार पे कि वो झुकेगी आप लोगों के साथ? बिल्कुल, हमको अपनी ताकत पे भरोसा और किसान आंदोलन से हम बहुत प्रेरणा लिए हैं। हम सारे जितने युवा हैं, जिस तरह से किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत के दिखाया, उसी तरह युवा भी एक लंबी लड़ाई प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं। यूपी मांगे रोजगार एक बड़ा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके अंदर लड़ रहे हैं और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी आवाज सरकार को सुनना होगा, नहीं तो ये सरकार को जाना होगा।
किसान कह रहे हैं कि उनकी जीत अभी अधूरी हुई है, तो क्या आप लोगों की भी जीत आधी अधूरी में लटक जाएगी क्या? नहीं, हम लोगों की तो जीत अभी कुछ हुई ही नहीं। और हम लोगों ने नारा दिया है, आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है यह बतलाओ। और आप देखिए तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रोजगार के नाम पे युवाओं को लाठियां मिली हैं। जब ये सरकार बनी, सबसे पहले नौजवानों ने, यूपी SSSC के नौजवानों ने अपनी नियुक्ति के लिए मांग उठाई थी। और आज भी आप देखिए कोरोना के दौर में भले नौजवान चुप रहा हो, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, लखनऊ की धरती में नौजवानों ने आवाज बुलंद किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आंकड़े हैं, आप सोचिए तो 4.5 लाख का भी आंकड़ा है, उसमें तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर करने के बाद शिक्षक भर्ती 68,500 और 69,000 हुई है। तो नई शिक्षक भर्ती तो पिछले 4 सालों में नहीं आया। रेलवे से लेके तमाम चीज़ों में यहाँ पर आप देखें तो वैकेंसी 1/3 हो गई है। यूपी SSSC का माने 1-2 एग्जाम को छोड़ दिया जाए, जिसमें 27 एग्जाम में इन्होंने कोई नई नियुक्ति दिया ही नहीं और अपना फार्म निकाल के तो नौकरी इन्होंने नहीं दिया। तो बहुत साफ है कि ये जो पूरा सरकार है, ये रोजगार नहीं देना चाहती और रोजगार के बिना विकास संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि नौजवानों के हाथ में काम दो। अगर ये वादा पूरा नहीं करोगे तो तुम जो वादा करके आए थे, जिस सत्ता पे पहुंचे हो, वो भी सत्ता छिन जाएगी। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? रोजगार को एक बहुत जरूरी मुद्दा बनना भी चाहिए आने वाले चुनाव में। जैसा कि सरकार लगातार एक मंशा बना के रखी कि सांप्रदायिकता हो या अन्य ऐसे मुद्दे हो जिन पे पूरा सरकार भटका दे जनता को, हम एक युवाओं के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग किस तरीके से युवाओं को बताएं कि रोजगार कितना जरूरी मुद्दा है। और यहाँ किसान महापंचायत में हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग गाँव से आते हैं, हमारे पिता एक किसान है। और जब हम गाँवों से आते हैं तो सरकार का जो निजीकरण का पूरा एक एजेंडा है और जिस तरीके से वो चीज़ों को पूरा एकदम प्राइवेटाइज करना चाहती है, हम सबसे ज़्यादा हम किसानों पे मार पड़ेगी। और जब हम किसान आते हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी और उसमें जब हम लोगों को सीटें नहीं मिलती हैं, जब हम लोगों को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने होते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रोज़गार को बहुत ज़रूरी मुद्दा बनना भी चाहिए आने वाले समय में, ताकि हम लोग एक अच्छी शिक्षा, एक सस्ती शिक्षा और एक जो सबका अधिकार है, जो एक मौलिक अधिकार, जो हम लोगों का अधिकार होना चाहिए कि हम लोगों को शिक्षा मिले, वो मिलना चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि अगर किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए 1 साल का धरना दी है, तो हम लोग भी ऐसे ही धरना देंगे और 2 दिसंबर को लखनऊ के विधानसभा को घेरने का काम करेंगे।